हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 20 तक टोटल 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। सुनीता विलियम्स तो ये तो 21वीं सदी की बात है, 21st सेंचुरी में इनका नाम आया था। एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट हैं और हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। विक्रम साराभाई भी नहीं थे, राकेश शर्मा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आ सकते हैं और आते रहते हैं, जैसे प्रथम व्यक्ति, भारतीय नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया का प्रथम व्यक्ति कौन था जो अंतरिक्ष में गया था। तो वो थे यूरी गैगरिन। ये थे पहले जो अंतरिक्ष में गए थे। और भारतीय जो पहले थे वो राकेश शर्मा। वहीं एक और नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनका क्या लेना देना है? इनका लेना देना है मून से, ठीक है, चंद्रमा। मून में पहली बार जो कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। यूरी गैगरिन स्पेस में, मतलब अंतरिक्ष से इनका लेना देना है अगर दुनिया का पूछे, वर्ल्ड में। और भारतीय पूछे तो राकेश शर्मा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून, एकदम सही है, 5 जून को ही मनाया जाता है। 7 अप्रैल को हेल्थ डे, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद 15 अगस्त मनाया जाता है। उसके बाद इस दिन का कोई इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट महत्व नहीं है। 16 जून का भी नहीं है। तो 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें करना क्या है? नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। मान लेते हैं नरेंद्र की आयु n है और नरेंद्र की माँ की आयु m है, ठीक। लेकिन प्रश्न में दिया है कि नरेंद्र के माँ की आयु 4 गुनी है, मतलब ये m जो है ना, ये n से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब जब इसमें हम 4 गुना कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे। पहला इक्वेशन हमारा बन गया। 4 वर्ष पहले, ठीक है, बनाते रहते हैं इक्वेशन भी। n में 4 साल घटा दो, पहले की बात हो रही है, और m में 4 साल घटा दो, पहले की बात हो रही है। दोनों के एज, उम्र में 4-4 साल की कमती कर दो, ठीक है, आयु में। उसकी तत्काल आयु देखो, 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु, ये है माँ की आयु 4 साल पहले, और ये है नरेंद्र की आयु। उसकी तत्काल आयु से 6 गुनी थी। ये 4 साल पहले जब हमने किया तो ये जो भी इसकी वैल्यू है ना, जो भी इसका मान है, वो इसका 6 गुना है। तो 6 गुना इसको कर दो तो इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें करना क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल है, इसमें m का जो वैल्यू n के टर्म में है, m का जो मान है वो n में है, तो इसको हम m की जगह रख देंगे, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बना और 2 जो समीकरण बना है उसके माध्यम से हम सॉल्व करते हैं एक आगे। 6n माइनस 6 4 जा 24 इक्वल्स टू m क्या है? 4n।
दोनों सेम ही है, तो 4n माइनस 4। ठीक, अब हम n को एक तरफ करते हैं और जो नंबर्स हैं हमारी संख्याएं हैं उनको एक तरफ करते हैं, तो ये 6n माइनस 4n बराबर 24 को इधर करते हैं, 24 माइनस 4, तो ये 2n बराबर 20, तो n क्या हो जाएगा 10। ठीक, n क्या था नरेंद्र की आयु। ठीक है, यहाँ पे जब हम ऑप्शन में देखेंगे तो एक ही में ऐसा है जो 10 साल दिया है, बाकी सब में 7, 5, 20, तो हमारा आंसर यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, उन दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर नरेंद्र की 10 है तो उसकी माँ की, नरेंद्र की माँ की कितनी होगी 4 गुना। ठीक है, तो m कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 40। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24वां नंबर क्वेश्चन में है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, वर्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे सीधे और सीधे वर्ष पूछा जाता है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था एक पिछली बार जिसमें हम देख रहे थे पूना पैक्ट पूछा गया था। अभी क्वेश्चन 1932 जिसका था आंसर पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हिस्ट्री में डायरेक्ट वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये 1784 में बना था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तो कहाँ पे बना था, बंगाल में बना था। ठीक है, उसके बाद किसने बनाया था ये भी इम्पोर्टेंट है, तो किसने बनाया था, विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स, और ये बनाया था इसको। ठीक है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल जब ये बना था तो उस समय था वारेन हास्टिंग। ठीक, वारेन हास्टिंग कब से कब तक था, 1772 से 85 तक था, और ये 84 में बना था। तो ये इस प्रश्न से जुड़ी हुई तथ्य हो गए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। प्रश्न संख्या 25 में हमें करना है A:B 3:4। ठीक है, तो व्यंजक 5A माइनस 3B भागे डिवाइड बाई 7A प्लस 2B। ठीक, ये दिया है और हमें इसका मान पता निकालना है इसका मान। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो A तो हो गया हमारा 3 और B हो गया हमारा 4। कुछ नहीं करना है, बस इसको हमें रख देना है। या तो हम इसको सीधे रख सकते हैं और या तो पहले इस इक्वेशन को, देखो इसको हम सीधे रखते हैं। ठीक है, इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 भाग 7 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है, तो उपांत्य है 15, 4 त्रिक 12, 7 त्रिक 21, 4 दूनी 8। इसको हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 3/29। ठीक है, इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, 5A प्लस माइनस 3 7A प्लस 2B। इसमें क्या करते हैं ना, ऊपर हम B को बाहर कर देते हैं, इधर से भी B को बाहर कर देते हैं, तो B बाहर करेंगे तो 5A/B माइनस 3, और इधर से जब हम बाहर करेंगे B
तो 7a/b प्लस 2, तो ये b भी कैंसिल हो जाए। अब a/b क्या अनुपात ही तो दिया है, तो a अनुपाते b का जो है 3/4, 3/4 करके जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है, 26वें में है, सीता एक होटल को 20 दिन में साफ करती है, ठीक है। रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है। दोनों मिलकर होटल को कितने दिनों में साफ करेंगे? सीता 20 दिन में साफ करती है, रीता 30 दिन में साफ करती है। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 60, ठीक है। 20 × 3 60 होता है, ठीक है। हम ये फाइंड करना होता है कि 20 कितना मल्टीप्लाई करने पे 60 आ रहा है, तो 3 प्लस 30 × 2 60 होता है, ठीक। कितना आएगा? 60/5, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो दोनों मिल के कितनी दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे, ठीक है। बाकी एक वो जो मेरा कॉन्सेप्ट है जिससे मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चंस को, वो अलग है, जो कि मैंने पहले कई क्वेश्चंस में बता रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें याद रखना है बोर्ड मास। क्या है ये? माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, और ये ऑफ, और ये ब्रैकेट, ये है बोर्ड मास, ठीक है। करते हैं जैसा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको हल करते हैं। पहले ये ब्रैकेट वाले करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट वाले करेंगे तो आ जाएगा 6 + 3 9 हो जाता है, और 9 3 से जब भाग होगा तो ये 3 आ जाएगा। तो ये टोटल का जो है, टोटल ये 3 है, ठीक है। अब आ जाते हैं 3 - 5 गुणे 4 + 5 कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। तो 3 - 9 5 = 45, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? -42। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर का एक वर्ग खींचा गया है। यदि त्रिभुज की एक भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा प्रश्न कह रहा है हमें वैसा ही करते जाना है, आंसर हमारा खुद ब खुद लास्ट में मिल जाएगा। तो एक समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज, तो हमने बनाया पहले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के, समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर एक वृत्त भी बनाना है, ठीक है। कुछ लगभग में ऐसा कुछ वृत्त बनेगा। तो हमने ये वृत्त बना दिया, ठीक है। फिर अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग, अब इसके भी अंदर एक वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये हो गया वर्ग। ये हो गया जो वृत्त है उसका जो है डायामीटर, ठीक है। डायामीटर हो गया ये, और जो वृत्त का जो डायामीटर है वही इस वर्ग का डायगोनल है, मतलब कर्ण है, ठीक है, विकर्ण, ठीक है। अब ये प्रश्न जो है ना, एक वाक्य का है प्रश्न, लेकिन इतना कुछ था उसमें। आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज की एक भुजा x है, ठीक है, तो त्रिभुज की
ये है समबाहु। सम मतलब तीनों बाह जिसके बराबर हैं, ठीक है, बात उसकी हो रही है। और उसका एक भुजा अगर x है तो सारे ही भुजा x होंगे, ठीक है। और अगर कोई समबाहु है तो इस पे अगर लंब बनाया जाता है, ठीक है, तो वो लंब क्या होगा, जैसे ये अगर यहाँ से एक लंब गिराया जाता है तो ये इस वाले जो बाहु है, भुजा है, उसको बराबर बांटेगी। तो ये अगर कुल मिला के अगर x है तो इस रेखा ने यहाँ पे जब इसने टच किया तो ये x/2 और ये हिस्सा x/2 होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा ये। तो ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब ये इसकी खासियत है। क्या खासियत है कि किसी एक बिंदु से जब एक सीधी लाइन 90 डिग्री पे टकराएगा तो वो दो भागों में बांटेगा, ठीक। ये हमारा x है, ये x/2 है। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ना, ये इस रेखा की वैल्यू, इसको नाम दे देते हैं हम A, B और C, और ये बिंदु जो है ये है D, ठीक है। और ये जो है केंद्र मतलब वृत्त का केंद्र, ये O दे देते हैं, ठीक। अब देखो A और D, AD क्या होगा, AD पैथागोरस थ्योरम है ना, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, यही होता है ना पैथागोरस थ्योरम। इसमें हमें AD फाइंड करना है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक। AC कितना है, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस CD कितना है, x/2 है, तो x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3x²/4 है, और ये क्या है, AD स्क्वायर है। आया समझ में। तो AD कितना होगा, AD जब ये स्क्वायर में है तो इसको जब रूट में पूरे को लेंगे ना तो हमारा AD निकल जाएगा इधर, और इधर निकल जाएगा √3x/2। तो ये हो गया AD की वैल्यू। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है, क्या आती है कि ये जो वृत्त है ना, वृत्त का जो केंद्र है जिसको बोलते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र, ठीक है, ये जहाँ भी होगा ना, ये AD का ये हिस्सा 1/3 होगा और ये वाला हिस्सा 2/3 होगा, ठीक है। तो ये जो AO है ये होगा 2/3 AD का, और जो OD है ये 1/3 AD का होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम अगर इसका जो है OD निकाल लेते हैं, तो OD असल में क्या है, ये वृत्त का त्रिज्या ही तो है, तो वृत्त का त्रिज्या हमें पता चल जाएगा। OD क्या है, वृत्त का रेडियस ही है, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो फिर उसको हम दुगना कर देंगे तो हमें वृत्त का डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, R कितना हो जाएगा, AD कितना है, √3x/2, 1/3 इसका निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √3x/6, यही ना होगा, ठीक है। तो हमारा रेडियस निकल गया। अब हमें रेडियस से डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या है, 2R ही तो है, तो 2R कितना हो जाएगा, 3x/3, ठीक है। ये हो गया, डायमीटर मिल गया। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो है ना, ये लाइन है क्या, ये है इतना,
ठीक। जो वर्ग बना है ना वृत्त के अंदर, जो वर्ग बना है वृत्त के अंदर, उसका जो विकर्ण है जिसको डायगोनल बोलते हैं, वो डायगोनल और डायमीटर सेम ही तो है। तो अगर वर्ग का हमें डायमीटर पता चल जाएगा, ठीक है, तो वृत्त का साइड, एक साइड, फिर दूसरा साइड और दोनों, और फिर डायगोनल। देखो ये भी एक 90 डिग्री त्रिभुज मिल रहा है, तो यहां भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये हमें पता चल गया, ये क्या है, √3x/3। ठीक, ये दोनों वर्ग की भुजा है, बराबर है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमें फाइंड होता है 2a² बराबर d का स्क्वायर। ये d है क्या, ये d यही तो है कि नहीं, ये डायगोनल और डायमीटर दोनों सेम है, तो √3x/3 इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 3x²/6। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a की वैल्यू। तो ये हमारा हो गया 3x²/6। ठीक है, एक मिनट, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, और ये क्या है, 2a के बराबर है, 2a² ही तो है। इस चीज़ को हम यहाँ ले जाते हैं, स्पेस कम है, तो ये हमारा आ जाएगा 2a² बराबर 3x²/9, ये हो जाएगा x²/3। तो a² कितना हो जाएगा, x²/6। और a² है क्या, ये इस वर्ग का क्षेत्रफल ही तो है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, ये स्पेस कम है, मैंने इसको मैं फिर से बता सकता हूँ। जैसे ये एक त्रिभुज है समबाहु, उसके अंदर एक वृत्त है और फिर वृत्त के अंदर एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग का हमें क्षेत्रफल पूछा है और हमें ये जो बाहर वाला समबाहु त्रिभुज है उसका हमें भुजा दिया है। तो हमें x को पहले हमें AD फाइंड करना है, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। पहले हमें AD फाइंड करना है, AD फाइंड करेंगे हम, फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे ये वृत्त का त्रिज्या से हम उसका डायमीटर फाइंड करेंगे। डायमीटर जो है ये वर्ग के जो डायगोनल है ना, जिसको विकर्ण बोलते हैं, उसके बराबर होगा। उसके बराबर जब करेंगे इक्वल तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कैसे करेंगे इसको, ये सीक्वेंस है ABCD का सीक्वेंस, इस पे हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े ही इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे H और K, तो HIJK, ठीक है, मतलब I और J, फिर KLM, ठीक है, IJLM, NOP, फिर Q आ गया, तो OP मतलब 2 आ रहा है, QRS, फिर T आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, ये क्या है, ये एक योजना है। इसको 2015 में
2015 में लाया गया था। इस स्कीम का, इस योजना का उद्देश्य है अर्बन ट्रांसफॉर्म। देखो जो शहरीकरण है ना, शहरों में बड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। एकदम से जब आबादी बढ़ती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहने के लिए आते हैं, तो बड़ी दिक्कतें ये होती है ना कि बेसिक चीज़ें नहीं होती है, मतलब मूलभूत सुविधाएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो मूलभूत नागरिक सुविधाएं, इसके लिए 2015 में लाया गया था। स्लम, बहुत सारी स्लम बस्तियां, झुग्गी बस्तियां बन जाती हैं। बहुत सारे जो है नाला मतलब प्रदूषण, कचड़े, ये सब की समस्या आ जाती है। तो वही फिर मूलभूत पानी की सुविधाएं होती हैं, बिजली की सुविधाएं होती हैं, तो उसके लिए लाया गया था। और ये या तो ये पूछ सकता है आगे, अमृत योजना कब लाई गई थी? 2015 में। और अमृत योजना किस मंत्रालय के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अर्बन है तो अर्बन अफेयर्स, ठीक है। चलते हैं